लेक्चर में अपन ने कोष प्रवाह विवरण का अर्थ समझा था। कोष प्रवाह विवरण के आधार पर खातों का वर्गीकरण, चालू खाते और गैर चालू या स्थायी खाते के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और वे परिस्थितियां डिस्कस की थी जिनमें कोषों में परिवर्तन नहीं होता और कोषों में परिवर्तन होता है। उसके बाद कोष प्रवाह विवरण की परिभाषा डिस्कस की थी। आज अपन कोष प्रवाह विवरण की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो अपन ने कल परिभाषाएं डिस्कस की थी उनके आधार पर उनका अध्ययन करने पर कोष प्रवाह विवरण की निम्न विशेषताएं उजागर होती हैं। नंबर 1, इसमें दो लेखा अवधियों के मध्य कोषों में हुए परिवर्तन का लेखा विद्यमान रहता है। नंबर 2, यह वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और निर्वचन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। नंबर 3, इसकी सहायता से संस्था के सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध हेतु निर्णय लिए जा सकते हैं। और लास्ट, यह संस्था की वित्तीय स्थिति का विश्लेषणात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। अब अपन कोष प्रवाह विवरण के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कोष प्रवाह विवरण का उद्देश्य एक अवधि विशेष के मध्य कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तनों के कारणों का पता लगाने के साथ साथ इस अवधि में पूंजी और संपत्तियों में हुए परिवर्तनों पर प्रबंधकीय नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस विवरण से प्रबंधकों और बाह्य पक्षों को ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है जो अन्य वित्तीय विवरणों से प्राप्त नहीं हो सकती। अब इसमें उद्देश्यों को अपन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला उद्देश्य है विश्लेषण, निर्वचन एवं नियंत्रण, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कंट्रोल। इस तकनीक के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन करके भूतकाल में वित्तीय प्रबंध में हुई गलतियों का पता लगाया जा सकता है और गलतियों पर नियंत्रण स्थापित करके भविष्य में कार्यशील पूंजी का सही नियोजन किया जा सकता है। यह प्रबंध को कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, जैसे शुद्ध लाभ पर्याप्त होने पर भी कार्यशील पूंजी कम क्यों है, शुद्ध हानि कम होने पर भी कार्यशील पूंजी अधिक क्यों है, लाभ पर्याप्त होने पर भी लाभांश कम क्यों दिया गया, शुद्ध हानि होने पर भी लाभांश कैसे बांटा गया, स्थायी संपत्तियों की खरीद तथा दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान कैसे हुआ। इसी तरह स्थायी संपत्तियों एवं दीर्घकालीन विनियोगों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग कहाँ हुआ। और लास्ट, रोकड़ में निर्गमित अंशों और ऋण पत्रों की राशि का प्रयोग कहाँ हुआ या वो राशि कहाँ गई। दूसरा उद्देश्य है भावी नियोजन, फ्यूचर प्लानिंग। कोष प्रवाह विवरण से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर विभिन्न अवधियों के विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करके भविष्य की नीतियां तथा उनको लागू करने की विधियों का निर्धारण किया जा सकता है। तीसरा है ऋण प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन गेटिंग लोन्स। वित्तीय संस्थाएं ऋण देने से पूर्व कोष प्रवाह विवरण को देखकर उसका अध्ययन करती है और उससे संतुष्ट होने पर ही ऋण स्वीकार करती। और लास्ट,
निर्णयन में सहायक, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। कोष प्रवाह विवरण के आधार पर प्रबंधक कोषों के सही उपयोग करने, लाभांश नीति बनाने, स्टॉक और पूंजीगत विनियोग करने से संबंधित निर्णय आसानी से ले सकते हैं। कोष प्रवाह विवरण से या कोष प्रवाह विवरण की सहायता से बाह्य पक्षकार जैसे अंशधारी, ऋण पत्रधारी, अल्पकालीन लेनदार भी जोखिम का मूल्यांकन करने, लाभांश एवं वित्तीय नीतियों की जानकारी प्राप्त करने में सफल रहते हैं। ये प्रमुख उद्देश्य हुए कोष प्रवाह विवरण के। अब अपन डिस्कस करेंगे कोष प्रवाह विवरण का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। व्यवसायी तथा अन्य संबंधित पक्षकारों को इस विवरण के माध्यम से वे सूचनाएं प्राप्त हो सकती है जो अन्य वित्तीय विवरणों जैसे लाभ हानि खाता, चिट्ठा आदि से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इसका महत्व केवल व्यावसायिक संस्था एवं उनके प्रबंधकों के लिए ही नहीं होकर दूसरे बाह्य पक्षकारों जैसे अंशधारियों, ऋणदाताओं, सरकार, शोधकर्ताओं तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अब लेंगे सबसे पहले प्रबंधकों के लिए इसका क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट। प्रबंधक इसके माध्यम से कार्यशील पूंजी की विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त करके भविष्य की योजनाएं बना सकता है। लाभों में होने वाले परिवर्तनों तथा इसका कार्यशील पूंजी एवं लाभांश के वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करने में भी कोष प्रवाह विवरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थायी संपत्तियों एवं दीर्घकालीन निवेश के लिए किन साधनों का प्रयोग करना संस्था के हित में रहेगा, अर्थात कार्यशील पूंजी या दीर्घकालीन अंश या ऋण पूंजी में से किसे चुना जाए, इसका निर्णय करने में भी यह विवरण प्रबंधकों का बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शन करता है। अब दूसरा महत्व लेते हैं अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणदाताओं के लिए महत्व। इंपॉर्टेंस फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। कार्यशील पूंजी में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ऋणदाता संस्था की कोष उत्पन्न करने की क्षमता का आकलन कर लेते हैं। इसके आधार पर वे यह भी पता लगा लेते हैं कि संस्था अल्पकालीन ऋणों तथा ब्याज का भुगतान समय पर कर पाएगी या नहीं तथा दीर्घकालीन ऋणों की सुरक्षा की क्या स्थिति है। इसके आधार पर भविष्य में ऋण देने से संबंधित निर्णय लेने में आसानी रहती है। तीसरा महत्व का बिंदु है अंशधारियों के लिए महत्व। इंपॉर्टेंस फॉर शेयर होल्डर्स। इसके आधार पर अंशधारी संस्था में विद्यमान अल्प पूंजीकरण या अति पूंजीकरण की जानकारी प्राप्त करके प्रबंधकीय कुशलता का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी अंशधारी इसके आधार पर संस्था के लाभों की स्थिति, लाभांश वितरण की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ यह भी पता लगा सकते हैं कि संस्था में उनका हित सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद आता है सरकार को लाभ, बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट। यह विवरण सरकार को विक्रय मूल्य संबंधी नीति निर्धारित करने, अर्थात विक्रय मूल्य संबंधी नीतियां संचालन लाभों के आधार पर निर्धारित होती है तथा प्रयुक्त पूंजी के विभिन्न साधनों के आधार पर पूंजी पर नियंत्रण करने में सहायक सिद्ध होता है।
5वां है शोधकर्ताओं के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर रिसर्चर्स। कोष प्रवाह विवरण के माध्यम से शोधकर्ता एक ही प्रकार के विभिन्न फर्मों की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन सरलता से करके कम समय में वित्तीय स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और लास्ट में आएगा अन्य पक्षों के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर अदर फर्म्स। इस विवरण के माध्यम से अन्य फर्में वित्तीय प्रबंध की कुशलता का ज्ञान प्राप्त करके उसमें रही कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। इसके महत्व के बाद अपन लेते हैं कोष प्रवाह विवरण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो कोष प्रवाह विवरण की सीमाओं में, लिमिटेशंस में सबसे पहली है गैर कोष मदों का समावेश नहीं, नॉन फंड आइटम्स का इंक्लूजन नहीं होता। मतलब गैर कोष मदों को शामिल नहीं किए जाने के कारण यह विवरण व्यापार की संपूर्ण स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है बड़ी। दूसरी लिमिटेशन है वित्तीय स्थिति का पता न लगाना, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी ये नहीं दे सकता। तो यह केवल लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे के द्वारा प्रदर्शित सूचनाओं में से कुछ का प्रयोग, मतलब लाभ हानि खाते और चिट्ठे में जो सूचनाएं दी हुई उनमें से कुछ सूचनाओं का प्रयोग करके उनका स्वरूप बदलकर, केवल स्वरूप बदलकर प्रस्तुत करता है। इससे संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, लिमिटेड सूचनाएं प्राप्त होती है। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। जो इसकी कमी निकालते हैं वो विद्वान ये जानकारी देते हैं हमको। तीसरी लिमिटेशन वो बताते हैं कि भूतकालीन आंकड़ों पर निर्भरता, डिपेंडेंट ऑन पास्ट डाटा। इसके द्वारा गत वर्षों के कोषों की स्थिति के बारे में बताया जाता है और उसके आधार पर भविष्य के अनुमान लगाए जाते हैं। यह भविष्य के बारे में सही स्थिति नहीं बता सकता क्योंकि व्यापार में समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती। और लास्ट और अंतिम सीमा है रोकड़ की जानकारी न होना। कैश के बारे में ये सूचना या इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यह केवल कार्यशील पूंजी में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा रोकड़ प्राप्तियों और रोकड़ भुगतान की जानकारी नहीं दी जाती। यह इसकी अंतिम लिमिटेशन है। इसके बाद अपन लेंगे कोष प्रवाह विवरण और स्थिति विवरण में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहला अंतर है कि कोष प्रवाह विवरण वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तन ज्ञात करना इसका उद्देश्य होता है। मतलब कोष प्रवाह विवरण का उद्देश्य वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना नहीं होता, जबकि स्थिति विवरण का उद्देश्य वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना होता है। ये वित्तीय कोष प्रवाह विवरण वित्तीय स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो बता सकता है, जबकि स्थिति विवरण वित्तीय स्थिति की जानकारी देता है। मतलब वो परिवर्तन बताता है, ये वित्तीय स्थिति की जानकारी देता है। ये बेसिक उद्देश्य हुआ इनका। इसी तरह से कोष प्रवाह विवरण में साधनों के स्रोतों और उपयोग पक्ष होते हैं। मतलब
साधनों के सोर्स कौन कौन से हैं और उनके उपयोग कैसे होते हैं, ये इसके द्वारा बताया जाता है। जबकि स्थिति विवरण में संपत्ति और दायित्व पक्ष होते हैं। तो कोष प्रवाह विवरण बनाते हैं तो उसमें दो साइड होती है, एक सोर्सेज ऑफ फंड, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्योंकि बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड, दूसरी एसेट साइड। तीसरा अंतर है कि जिन मदों में लेखा वर्ष में परिवर्तन हुआ है उन्हीं को कोष प्रवाह विवरण दर्शाता है, जबकि स्थिति विवरण समस्त संपत्तियों और समस्त दायित्वों के खातों को दर्शाते हैं। इसके बाद है कि कोष प्रवाह विवरण आंतरिक पक्षों जैसे प्रबंधकों आदि के लिए अधिक उपयोगी है, जबकि स्थिति विवरण बाह्य पक्षों के लिए अधिक उपयोगी है। अगला अंतर है कोष प्रवाह विवरण लाभ हानि खाते और चिट्ठे की सहायता से तैयार किया जाता है, जबकि स्थिति विवरण तलपट की सहायता से तैयार किया जाता है। अगला अंतर का बिंदु है कोष प्रवाह विवरण अवधि विशेष में हुए परिवर्तनों को दिखाता है। एक पर्टिकुलर अवधि में क्या परिवर्तन हुए, जबकि स्थिति विवरण एक सर्टेन डेट को आर्थिक स्थिति बताता है, स्थिति को ये स्थिति थी। और लास्ट में कि कोष प्रवाह विवरण की जो प्रकृति है वो गतिशील है, जबकि स्थिति विवरण की प्रकृति है वो स्थिर है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कोष प्रवाह विवरण किस प्रकार से बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट।